कपास एवं घृत पर्वतों के दान की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं कपास पर्वत के दान की विधि बतला रहा हूँ। यह सभी दानों में श्रेष्ठ और समस्त देवताओं को परम प्रिय है। अपने कुटुंब का उद्धार करने के लिए उपयुक्त देश, काल और धन को प्राप्त कर श्रद्धापूर्वक इस महादान को यत्नपूर्वक करना चाहिए। 20 भार रुई से बना हुआ कपास पर्वत उत्तम, 10 भार से बना हुआ मध्यम और 5 भार से बना हुआ अधम साधारण कहा गया है। अल्प संपत्ति वाला मनुष्य कृपणता छोड़कर 1 भार कपास के बने हुए पर्वत का दान कर सकता है। नृपश्रेष्ठ, धान्य पर्वत की भांति सारी सामग्री एकत्र कर रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातःकाल इस दान को करना चाहिए। उस समय यह मंत्र पढ़े, कार्पा साचल, चूंकि इस लोक में तुम ही सदा सभी लोगों के शरीर के आच्छादन हो, इसलिए तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे पाप समूह का विनाश कर दो। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान शिव के सान्निधान में कार्पा साचल का दान करता है, वह 1 कल्प तक रुद्रलोक में निवास करने के पश्चात भूतल पर सौभाग्यशाली राजा होता है। राजन, इसके बाद मैं दिव्य तेज से संपन्न, अमृतमय और महान से महान पापों के विनाशक श्रेष्ठ घृताचल दान का वर्णन कर रहा हूँ। 50 घोड़े घी से बने हुए घृताचल उत्तम, 25 मध्यम और उसके आधे से अधम साधारण कहा गया है। अल्प वित्त वाला भी यदि करना चाहे तो वह यथाशक्ति घृताचल की रचना करके दान कर सकता है। उसके चतुर्थांश से विषकंभ पर्वतों की भी कल्पना करनी चाहिए। उन सभी घड़ों के ऊपर अघनी चावल से परिपूर्ण पात्र रखा जाए और उन्हीं विधि पूर्वक एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा कर देना चाहिए। उन्हीं श्वेत वस्त्रों से परिवेष्टित कर उनके निकट गन्ना और फल आदि रख दें। इसमें शेष सारा विधान धान्य पर्वत की ही भांति बतलाया गया है। देवताओं की स्थापना, उनका अर्चन और हवन भी उसी प्रकार करना चाहिए। रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल यजमान शांत मन से वह घृताचल गुरु को निवेदित कर दे। उसी प्रकार विषकंभ पर्वतों को भी ऋत्विजों को दान कर दे। उस समय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। चूंकि अमृत और अग्नि के संयोग से घृत उत्पन्न हुआ है, इसलिए घृताचल रूप शंकर इस व्रत से प्रसन्न हों। चूंकि ब्रह्म तेजोमय हैं और घी में विद्यमान हैं, ऐसा जानकर घृत पर्वत रूप मूधर हमारी रक्षा करो। जो मनुष्य इस विधि से इस श्रेष्ठ घृताचल का दान करता है, वह महापापी होने पर भी शिवलोक को प्राप्त होता है।